यूजेज, इट डजंट मैटर वेदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इस तरह का ट्रांसलेशन बोलते समय बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा इंग्लिश स्पीकिंग में। जब आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो तो ये इस तरह का यूजेज बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है। हम लोग जनरली बातें करते रहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे से बात करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जाओ या ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो। जनरली जब हम लोग ऐसे दोस्तों से बातें करते हैं या कहीं भी बातें करते हैं तो इस तरह का सेंटेंस का यूज हम लोग नॉर्मली करते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अंग्रेजी बोले या हिंदी बोले या भोजपुरी बोले। तो देखो, जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस को आपको बनाना होगा बोलते समय या फिर लिखते समय, तो बहुत ही सिंपल रूल है बाबू। और उस सिंपल रूल में सबसे बड़ी बात है कि देखो इधर है, इट डजंट मैटर वेदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमको एक ये सेंटेंस याद रखना है, अपने माइंड में सेट रखना है कि इट डजंट मैटर वेदर, इट डजंट मैटर वेदर मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद से जो मेरा सब्जेक्ट होगा, यानी कि हमने यहाँ क्या किया है, इट डजंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि ऑलरेडी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द वन पार्ट ऑफ दैट ट्रांसलेशन, ये एक पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट को हमें क्या करना है, बना देना है। तो देखो इसमें भी क्या करना है, हमको निगेटिव यूज करना है। थोड़ा सा टर्म है, आप समझोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। इट डजंट मैटर वेदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर वेदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या ना पढ़ो। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना होगा, जैसे हमने क्या लिख दिया, यू। अब एक और है कि पढ़ो या ना पढ़ो, तो रीड लिख देंगे और नॉट लगा देंगे। यानी कि सारे ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इट डजंट मैटर वेदर एंड एट लास्ट ऑफ दैट सेंटेंस और नॉट, और बीच में सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब, यानी कि आप ये सेंटेंस के जगह पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और नॉट, यानी कि आप रूल में इसको भी ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप सब्जेक्ट लिखने के बाद जो उसका मेन वर्ब होगा वो लिखोगे और फिर और लिख करके नॉट लिख दोगे। क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई भी बात करता है और सेंटेंस पूछेगा तो जनरली इसी टाइप से पूछेगा कि इट डजंट मैटर वेदर यू रीड और नॉट, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या ना पढ़ो, यू रीड और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ या ना जाओ, इट डजंट मैटर वेदर यू गो और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बोलो या ना बोलो, यू स्पीक और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ ना आओ, यू कम और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे बात करो या ना करो, यू टॉक टू मी और नॉट। यानी कि जनरली हमको एक चीज याद रखना है और वो क्या है, इट डजंट मैटर वेदर, और लास्ट में हमको क्या लगा देना है, और नॉट। और इट डजंट मैटर वेदर और नॉट के बीच में हमको सब्जेक्ट और मेन वर्ब को शो कर देना है, दिखा देना है, ठीक है। जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ रहो या न रहो, तो इट डजंट मैटर वेदर यू लिव विथ मी और नॉट, यू लिव विथ मी और नॉट, यानी कि हमको और नॉट लास्ट में जोड़ देना है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ना पढ़ो या ना रहो या ना लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सुंदर लिखते हो या नहीं। यानी कि डजंट मैटर वेदर यू राइट वेल और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ खाना खाओ या नहीं। तो इट डजंट मैटर वेदर यू ईट फूड विथ मी और नॉट। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा दिमाग का यूज करना है। नॉर्मल आपको बस एक चीज याद रखना है, इट डजंट मैटर वेदर, और उसके बाद से जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका मेन वर्ब होगा, आपको उसको शो कर देना है। और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दोगे और लास्ट में आप और नॉट लिख दोगे। तो सबसे बेहतर है कि इस रूल को लिखने से बेहतर है कि आप सेंटेंस को लिख दो और सेंटेंस में एक चीज क्लियर समझो। जैसे देखो, तुम मुझसे बात करो या ना करो, यहाँ सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ना। तो यहाँ डायरेक्ट इट डजंट मैटर वेदर, इट डजंट मैटर वेदर
यू टॉक टू मी और नॉट, यानी कि आप सेंटेंस को बना दो और सेंटेंस को बनाने के बाद से आप और नॉट को क्या कर दो, ऐड कर दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ अंग्रेजी बोलो या ना बोलो। तो इट डजंट मैटर वेदर यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, और लास्ट में क्या लिख देंगे, और नॉट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस हमको माइंडसेट होना चाहिए कि इट डजंट मैटर वेदर, हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता के बदले बोलते हैं और तब सेंटेंस बनाते हैं और फिर हम और नॉट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।